अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं दरअसल एक शॉप होती है जिसमें आप गार्डन या घर से रेनोवेशन से मुतालिक सामान ख़रीद सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ खुद ही कर लें, क्योंकि लेबर काफ़ी महंगा होता है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं खुद ही रेनोवेट कर लें, मगर बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, तो फिर वो हायर करते हैं कंपनीज़ वगैरह को। और बहुत सारे लोग तो वैसे भी आजकल इंटरनेट पे देख के खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। क्योंकि कोरोना की वजह से जब लोगों ने ट्रैवल नहीं किया तो उन्होंने जो भी सेविंग्स की थी उससे उन्होंने अपने घर को या गार्डन वगैरह में इन्वेस्ट किया है, रेनोवेशन वगैरह स्टार्ट की हैं। मैं भी कोरोना से पहले इन शॉप्स वगैरह में नहीं जाती थी, और लेकिन अब जाना स्टार्ट किया है, देखना स्टार्ट किया है, गार्डन वगैरह इन सब चीज़ों का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। वैसे तो पहले मेरे हस्बैंड ही ले आते थे, लेकिन अब मैंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ये मैं वहीं पर एक्वेरियम है, इनके अंदर मैं देख रही थी कौन से फ़िशेज़ मज़ीद ली जाएँ, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा सा एक्वेरियम है घर में, और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है पेट वगैरह का। तो मैंने कैट वगैरह तो नहीं ली हुई, लेकिन ये फ़िश वगैरह हैं मेरे पास। मुझे ऐसी चाहिए, ऐसी गोल्ड वाली कहाँ गई मेरी फेवरेट वाली? ऐसी दो, नहीं ऐसी नहीं, ये कहाँ गई? मुझे पता नहीं। हाँ ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये सिर्फ यही थी। हाँ बेटी को ये ऑरेंज रंग की पसंद आई थी, और बाकायदा आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कितना बड़ा एक्वेरियम है और आप कौन से फ़िश रख सकते हैं उसके अंदर, किस फ़िश के साथ आपकी कौन सी फ़िश रह सकती है। ये इनकी ड्यूटी होती है शॉप वालों की कि ये पूछते हैं और बाकायदा कंफर्म करके फिर वो बताते हैं कि आप ये रख सकते हैं या नहीं। और वो देखने तो नहीं आते हैं मगर ख्याल करते हैं इस बात का। ये जो है ये यहाँ केबाब कहलाता है, जो टर्किश होता है, जिसको आप लोग शारमा कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये हम लोगों ने टर्किश शॉप से लिया था और ये हम लोगों ने खाया। उसके बाद मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है जी बिरयानी। ये मैं अगले रोज़ बना रही हूँ, और ये हरे मसाले में से ये आपको मरा मरा सा दिख रहा है ना, ये इसलिए कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। फ्रीज़ हुआ हुआ मैं यूज़ करती हूँ ला के मैं, और फ्रीज़ कर देती हूँ। देखिए मेरी बिरयानी हो गई है रेडी। तो मैंने जो है फ्रीज़ किया हुआ हरा धनिया और पुदीना डालती हूँ, ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने खानों में, ला के बहुत सारा इकट्ठा, और जो है ना साफ़ करके और मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब भी मुझे चाहिए होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हरा धनिया पुदीना खाया नहीं जाता। और यहाँ पर जो है रोज़मेरी और इसके अलावा दूसरे किस्म के हर्ब्स यूज़ करते हैं लोग। और हरा धनिया पुदीना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, तो अक्सर और बेशतर हम लोग पाकिस्तान की शॉप से जाके और ले आते हैं, और फिर मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फ्रिज में 2 हफ्ते से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं वो रहता, जितना भी आप पेपर में कवर करके रख लें। तो ये जी मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। अच्छा, यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ना पुरानी इमारतों की और अपनी सीनरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब भी अपनी सीनरी की वजह से दुनिया भर में स्विट्ज़रलैंड फेमस है, और ये लोग अपनी सीनरी ख़राब नहीं होने देते। बाकायदा बहुत ज़्यादा लॉज हैं यहाँ पर, यकीन कीजिए। जो भी मोटरवे भी बनाई जाती है उसके अंदर भी अगर अंडरपास होता है जिस तरीके से, वो भी जो है पहाड़ों को ख़राब नहीं किया जाता, बल्कि पहाड़ों के नीचे से काट के भी जगह बना के फिर उधर रास्ता बनाया जाता है। और बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे जंगल हैं, और ये लोग बहुत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक भी दरख्त कोई भी गलती से ना काट पाए। हत्ता कि अगर आपके घर में भी कोई दरख्त लगा होता है तो आपको बाकायदा अपने इलाके की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और कुछ पेमेंट भी देनी पड़ती है। या आप अपने घर का कलर भी चेंज करवाते हैं बाहर का, तो उसके लिए भी आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है इलाके के लोगों से। हर एक के घर में बाकायदा पीपल्स जाते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे इजाज़त ली जाती है। ज़्यादातर लोग तो मना नहीं करते हैं, मगर ये यहाँ की गवर्नमेंट ख्याल करती है कि व्यू उनका ख़राब ना हो। किसी भी घर में किसी भी इलाके के बाहर अगर आप कुछ भी रेनोवेशन करवाते हैं तो बाकायदा यहाँ परमिशन ली जाती है गवर्नमेंट से, उस इलाके की गवर्नमेंट से, और वो इलाके की जो गवर्नमेंट होती है वो फिर आगे मज़ीद बड़े इदारों को जवाबदेह होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के मुतालिक रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये जो आप देख रहे हैं अंडरपास, ये भी पहाड़ के नीचे से बनाया गया है, और बहुत ख्याल करते हैं यहाँ पे इन चीज़ों का।
और यहाँ पे वैसे भी सब चीज़ें ही काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, आपको काफ़ी ख्याल करके हर चीज़ के बारे में रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो और आप उसमें बाहर की तरफ कुछ रेनोवेशन करवाते हैं या कोई दरख्त इस तरह का हो जो ज़रा सा बड़ा हो और वो बाहर से भी दिखता हो, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रूल्स एंड लॉज का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, घर के अंदर आप किसी भी किस्म की रेनोवेशन करवा सकते हैं, उसके मुतालिक आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मगर घर के बराबर जैसे आपका मोहल्ला है, आपका इलाका है या आपके नेबर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ अगर आप पेंट चेंज करवा रहे हो, लाइक अगर आपका वाइट है और आप वाइट ही करवा रहे हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा कलर करवा रहे हैं कोई और, तो फिर आपको बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का ये गवर्नमेंट ख्याल करती है। और इनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ये बिल्कुल भी उनको ख़राब नहीं होने देते हैं और बाकायदा उनका चेकअप होता है, उसको उसी तरीके से खड़ा रहने देते हैं, उसकी रेनोवेशन करवाते हैं इस तरीके की कि उसका जो बाहर का जैसी भी वो व्यू है वो ख़राब ना हो पाए। तो यहाँ की पुरानी इमारतें इसी वजह से बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ में बहुत 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 ख्याल करते हैं, जो ये कभी कभी बहुत सारे लोगों को बॉदर भी करता है, लाइक मुझे भी करता है कि भाई अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप बाहर कुछ भी लगा सकते हैं, आप कोई भी पेंट करवा सकते हैं, ये क्या मसला है। लेकिन हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो रूल्स बनाए जाते हैं और बहरहाल आपको ख्याल तो करना पड़ता ही है। और ये देखिए ये मोटरवे है, तो वैसे तो मैं बहुत कम मोटरवे पे ड्राइव करती हूँ, यहाँ मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे हैं। वैसे तो ख़ज़ां का मौसम अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन थोड़ी दिनों में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि पत्ते किस तरीके से रेड हो रहे हैं और कलर चेंज हो रहे हैं उनके। बहुत सारे दरख्त ऐसे होते हैं जिनके पत्ते लाल हो जाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं, बहुत सारे उनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो बाकायदा एक मौसम ऐसा होता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंग यहाँ पे दिखते हैं, ब्राउन और रेड उस तरह के। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी जैसे ही वो मौसम आएगा। इस वक्त तो यहाँ पर धूप निकली हुई है मगर टेम्परेचर अच्छा खासा था, लाइक 11 to 14 डिग्रीज़ था, तो सही सर्दी होती है, इतनी गर्मी भी नहीं होती। और ये जो आप मेरे सामने इस वक्त एक गाड़ी देख रहे हैं ना, इसको वोन वागन कहते हैं। इसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर छोटा सा किचन भी होता है, लाइक चूल्हा वगैरह होता है, छोटा सा टॉयलेट भी होता है और बेड भी होता है। तो इस tरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग इन चीज़ों से जाते हैं। बाकायदा ऐसी गाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई होती है और वो जाके फिर रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनकी भी 5 वीक्स की छुट्टियाँ पूरे साल में होती हैं, तो वो उन पर डिपेंड करती हैं कि वो कब लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जब उनके बच्चों की छुट्टियाँ हों तो वो उसके साथ ही छुट्टियाँ ले लें और फिर वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने तो नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गर्मियों में लेनी थी जो समर वेकेशंस आई थी। और ये बड़े मज़े की एक मोटरसाइकिल सामने आई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। पता नहीं, मैंने भी पहली बार देखी थी, मक्खी की शक्ल की सी मोटरसाइकिल थी और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।